राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लोहारू में आज एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत एक भव्य और प्रेरणादायक मेगा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान का शुभारंभ विद्यालय की छात्रा सुरभि ने अपनी माता कविता एवं विद्यालय की प्राचार्य पूनम शिवराण के साथ मिलकर पौधारोपण करके किया है। विद्यालय को कक्षा 8 से 12 तक के लिए सरकारी नर्सरी सेरला से प्राप्त हुए 348 पौधे प्रदान किए गए, जिनमें कक्षा अनुसार छात्रों में वितरित किया गया है। प्रत्येक छात्र ने अपनी माता के साथ मिलकर पौधा लगाया। वहीं इस पूरी प्रक्रिया की तस्वीरें लेकर एक पेड़ मां के नाम 2.0 पोर्टल पर अपलोड की गई। प्राचार्य पूनम शिवराण ने सभी कक्षा इंचार्ज अध्यापकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि देते हुए कहा कि जलवायु संकट के इस दौर में वृक्षारोपण की सबसे प्रभावी समाधान है। जब बच्चा अपनी मां के साथ मिलकर पौधा लगाता है तो उसमें प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव उत्पन्न होता है। इको क्लब इंचार्ज अनु देवी ने बताया कि सभी पौधों का वितरण छात्रों को किया जा चुका है और इनकी जानकारी इको क्लब रजिस्टर्ड में विधिवत दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के बीज बचपन से ही बोए जाने चाहिए ताकि भावी पीढ़ी अधिक संवेदनशील और जागरूक बन सके। इस कार्यक्रम की समीक्षा एवं निरीक्षण के लिए जिला समन्वयक कमल शर्मा विशेष रूप से विद्यालय पहुंचे, जिन्होंने विद्यालय की टीम को अनुशासित एवं प्रभावी आयोजन के लिए बधाई दी है। उन्होंने जानकारी दी है कि एक पेड़ मां के नाम 2.0 एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है और भिवानी जिले में 81,000 पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर विद्यालय के उप प्राचार्य उमेद सिंह शिवराण, समस्त स्टाफ सदस्य एवं सभी विद्यार्थी उत्साहपूर्वक सम्मिलित रहे। कार्यक्रम में न केवल विद्यालय परिसर को हरा भरा बनाया बल्कि छात्रों एवं उनके अभिभावकों ने के मन में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का भाव भी जागृत किया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जो पौधा है वो अपनी माँ को समर्पित करते हुए लगाना है। इससे बच्चे के प्रति एक आत्मीयता जगेगी और बच्चा जो है उस पेड़ का पूर्ण रूप से ध्यान रखेगा और उसको नियमित रूप से पानी देगा और उसकी सुरक्षा भी करेगा। इससे फ़ायदा ये होगा, प्रकृति जो है वो भी हमारी एक माँ ही है। यदि आज आप महसूस कर रहे हो इतनी गर्मी हो रही है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है लगातार, उसके कारण यही है कि हम लगातार वृक्षों को काट रहे हैं। नवीनीकरण के नाम पर हम उनका दोहन कर रहे हैं प्रकृति का, और आज परिणाम ये है कि हमारा टेम्परेचर बढ़ गया है। हमें घरों में भी रहने के लिए एसी की ज़रूरत पड़ गई है। तो हमें पुरानी सभ्यता और संस्कृति को अपनाते हुए पेड़ पौधे लगाने होंगे। प्रकृति हमारी माँ है, जब तक हमारी प्रकृति जिंदा रहेगी तो हम जिंदा रहेंगे। है माँ के नाम पेड़ लगाने की, ये बहुत ही सही है एक तरह से, क्योंकि बच्चे जो हैं आज के बच्चे प्रकृति से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं और प्रकृति को हमने पिछले समय में इतना इसका दोहन और शोषण किया है, नुकसान किया है कि 6 ऋतुओं का देश कहा जाने वाला भारत अब 4 ऋतुओं में सिमट के रह गया है। धीरे धीरे अगर ऐसे ही प्रकृति का दोहन होता रहा तो शायद हम 4 ऋतुएं बिना देख पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, इससे प्रकृति के साथ जुड़ाव होता है, प्राकृतिक रूप से तो फ़ायदा होता ही होता है। दूसरा सबसे बड़ी बात, बच्चे में हम भाव भर रहे हैं प्रकृति से जुड़ने का, और माँ के प्रति उसका जो प्रेम है, लगाव है, वो पौधे को जब माँ से जोड़ के देखेगा तो उस पौधे का पालन पोषण, उसके प्रति उसकी भावनाएं जुड़ेंगी। तो नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी तरह का विकास इस अभियान से बच्चे का होगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत आवश्यकता है इस समय इस प्रकार की पहल करने की। और आज स्कूल में सारे बच्चे बड़े उत्साह और जोश के साथ, और सभी शिक्षक भी, सभी में जो ये जोश दिखाई दे रहा है ये सराहनीय है। ये बच्चों को सिर्फ मौका चाहिए, बाकी खूब बढ़ चढ़ के आगे आके काम करते हैं। अब हर बच्चा, मैडम, एक पौधा मिला है लेकिन हर बच्चा 5-5 पौधे लगाने के लिए भी तैयार है। तो ये बच्चों में एक अच्छे संस्कार, प्रकृति से जुड़ाव की बहुत अच्छी पहल है, जो हमारे लिए आज एक आवश्यकता बन गई है। हमें प्रकृति से जुड़ना होगा। काफ़ी बच्चे हैं जिनके हाथ में पेड़ लगा रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, तो बच्चों को जागरूक किस प्रकार से करेंगे भी, किस प्रकार से रखरखाव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में बताइए। यूँ तो हम हमेशा इनसे इस टाइप समय समय पे बातें करते रहते हैं, हर साल पेड़ पौधे लगाते भी हैं, सरकार की तरफ से पैसा आता है उसके तहत हम अभियान चलाते रहते हैं। आज भी हमने प्रेयर में इस बारे में बात की है। अब इस बार जो है कि माँ के नाम पेड़, जब माँ शब्द आ गया तो बच्चे में अपने आप उस पेड़ के साथ लगाव होगा।
जी। अब बच्चा जो है जिस तरह से माँ बच्चे का पालन पोषण करती है, हर तरह की उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखती है, बच्चों को भी इसी बात के लिए प्रेरित किया है कि बेटा सिर्फ लगा के छोड़ देना नहीं है, इसका पालन पोषण, इसका विकास, इसकी रख रखाव, इसको कब पानी की ज़रूरत है, कब इसको पोषक तत्वों की ज़रूरत है, पशुओं से रक्षा, सहारे की ज़रूरत है तो सहारा देना। तो सब तरह का जब तक पेड़ विकसित नहीं हो जाएगा तब तक बच्चे इस जिम्मेदारी से इस पेड़ की रक्षा करें। आप स्कूल की मुखिया हैं, बच्चे छोटे हैं, उन्होंने पेड़ तो लगा दिया है, मगर पेड़ का रख रखाव कैसे करें, क्या बेनिफिट होगा भविष्य में, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइएगा। पेड़ का रख रखाव समय समय पे पानी की जरूरत है तो पानी दें, निराई गुड़ाई की जरूरत पड़ती है तो निराई गुड़ाई करें, बच्चों को मार्गदर्शित करते रहते हैं समय समय पे, भविष्य में भी करते रहेंगे। और फायदा तो ऑक्सीजन चाहिए हमें, सबसे ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, वृक्षों से ही मिलेगी। प्रकृति को बचाना है, बारिश आनी है, पेड़ पौधे हैं तो जीवन है, प्रकृति है तो जीवन है। तो ये बच्चों को हम समझा रहे हैं और कोरोना इसका सबसे अच्छा उदाहरण रहा है कि ऑक्सीजन कैसे पैसों में मिल रही थी। तो ये खूब बच्चे सुनते भी हैं, ध्यान से मोटिवेट भी होते हैं और हम समय समय पर बच्चों को प्रेरित भी करते रहते हैं। और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है, 348 पौधे हमारे स्कूल में आज हम लगा रहे हैं और कोशिश रहेगी कि 100% ये पौधे सब 348 के 48 वृक्ष बने। और इसके लिए हम सारे वचनबद्ध हैं और पूरे प्रयास करेंगे कि 348 पौधे जो आज हम लगा रहे हैं ये भविष्य में वृक्ष का रूप धारण करें। मेरा नाम सुरभि है। मेरे स्कूल का नाम मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और आज हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम है, एक पेड़ माँ के नाम 2.0। इसलिए मैं मेरी माँ के लिए एक पेड़ लगाऊंगी और मेरी माँ के साथ लगाऊंगी। आज मेरी टीचरों ने ये कहा था कि सभी अपने मम्मी को बुला के लाएंगे, इसलिए मैं अपनी मम्मी के साथ एक पेड़ लगाऊंगी। आज आपने अपनी मम्मी के नाम से पेड़ लगाया है, कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। आपके साथ में जैसे प्रिंसिपल मैम हैं, सर भी खड़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आपकी मम्मी भी साथ में खड़ी है, आज जो पेड़ लगाया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलेगा, फल मिलेंगे और बहुत सारी हमें चीज़ें मिलेंगी और इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। माँ से सब प्यार करते हैं, आप भी करते हो, और भी बच्चे हैं जिन्होंने पेड़ नहीं लगाया है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको ये कहना चाहूँगी कि वो भी पेड़ लगाएं, पर्यावरण को बचाएं और मैं मेरे इस पौधे को लगाए हुए इसको बहुत ध्यान रखूँगी और रोज़ पानी दूँगी। अपने घर में भी काफ़ी बच्चे हैं, घर पे जाके परिवार के सदस्यों को क्या कहना चाहेंगे? आज अपनी माँ के नाम से पेड़ लगाया है। आज मैंने मेरी माँ के नाम पेड़ लगाया है, तुम भी चाहते हो तो पेड़ लगा सकते हो, इससे पर्यावरण में बहुत अधिक धन्यवाद। पता है स्कूल के टीचरों ने मुझे पेड़ लगाने के लिए अपनी बच्ची के साथ आने के लिए बुलाया है, इसलिए माँ के नाम एक पेड़ मैंने स्कूल में लगवाया है बच्चे के साथ। धन्यवाद। मैडम, आज आपकी बेटी स्कूल में पढ़ती है, आपके नाम से एक पेड़ लगाया गया है, कितना अपने आप को खुशी महसूस करते हो? मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए टीचरों ने जो कहा मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैं स्कूल में आई मेरी बच्ची के साथ। जब आपके नाम से बेटे पेड़ लगा रही हैं तो बड़े पेड़ भी होंगे, तो लोगों को किस प्रकार से जागरूक करना चाहेंगे आप? इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है और पर्यावरण में वृद्धि होती है, इससे हमें बारिश होने की भी अच्छी संभावना होती है। आज पेड़ लगाया है माँ के नाम, सरकार ने ये पहल शुरू की है, तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? सरकार ने बहुत अच्छा नियम बनाया है और सभी को पेड़ पौधे लगाने चाहिए, इससे हमें ऑक्सीजन लेने में बहुत मदद मिलेगी।